ये ईरान के ऊपर हमला है, मैं आपको सिर्फ लाइव दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये ईरान का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैं ख़बरें ले रहा हूँ। एक्सक्लूसिव सोर्सेज ने बताया है कि IRGC नेवी जो है उनकी पर्सनल ने रिसीव किया प्रीलिमिनरी इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट ट्रैफिक थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मज अंटिल फर्दर नोटिस। उस पूरी जगह का वो करना उन्होंने मुहासरा कर लिया स्टेट ऑफ हॉर्मज का। दीज आर द मोस्ट सीवियर स्ट्राइक्स इन ईरान सिंस इनिशियल सीज फायर वाज साइन। जब से वहाँ पर साइन हुई ये मोस्टली हमले हुए हैं। आप देख सकते हैं US की ने बमबारी की शहीद हक्कानी पोर्ट बंदर अब्बास पर। आप देखेंगे ये वीडियो, शहीद हक्कानी पोर्ट जो है उस पर हमला हुआ है और फुटेज आई हैं US की स्ट्राइक्स बंदर अब्बास से। दूसरी भी मेरे कमरे में दरअसल एक बिल्ली है, वो परेशान कर रही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये तमाम चीज़ें हैं। CNN ने रिपोर्ट किया कि सेंटकॉम ने बताया कि उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी ईरान के ख़िलाफ़ विल कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू रहेंगी चूँकि और पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये बिल्कुल परस्पर जो उनका हो सकता है। एक्चुअली हुआ ये कि 3 जो हैं वेसल्स पर हमला किया था ईरान ने, उसकी वजह से ये हमला किया जा रहा है। लेकिन उसका बहरहाल मकसद ये था, वो परसों तरसों भी बड़े जोम में बोल रहा था ट्रंप के 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा सबको। मोर फुटेज हैं बंदर अब्बास से जो स्ट्राइक्स पर हैं। IRGC नेवी ने स्पीड बोट को उड़ा दिया है। IRGC ने भी, ये देखेंगे आप। US की जो सेंट्रल कमांड है उसके तरफ से बयान आया है। उसने कहा कि US सेंट्रल कमांड ने बताया कि फोर्सेस जो हैं वो शुरुआत कर चुकी हैं अपनी लॉन्च जो सीरीज़ है पावरफुल स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, और हैवी कॉस्ट देनी पड़ेगी टारगेट, चूँकि उन्होंने किया अटैकिंग कमर्शियल शिपिंग क्रूड बाय द इनोसेंट सिविलियन इन इंटरनेशनल वाटरवे। इंटरनेशनल वाटर में उन्होंने वो किया है। उनको कहना यह है US ने स्ट्राइक्स जो है उसका रिस्पॉन्स वजह यह है कि ईरान ने अटैक किया 3 कमर्शियल वेसल्स। देयर वर ट्रांजिट स्टेट ऑफ हॉर्मज। ईरान डिमोस्ट्रेटेड एग्रेशन वाज अनवारंटेड डेंजर्स। बहाना लिया जा रहा है, लेकिन ईरान ने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली उसका कहना यह है ईरान का कि आप मेरे जो तयशुदा रास्ते हैं 60 दिन के अंदर अंदर वहाँ से गुजरेंगे। ये ओमान को अपने पक्ष में लेकर के अपने काम कर रहा है, तो बहरहाल उसका जवाब तो ईरान को देना ही था। US की जो स्ट्राइक्स हैं वो सिरिक सदर ईरान के अंदर चल रही है। ये इराक़ के अंदर तमाम लोग सड़कों पर आ गए जब जनाजा वहाँ पहुँचा है, और उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी है। और ऐसी ऐसी बातें कही हैं साहब कि वाकई एक साहब कह रहे हैं कि नारेबाजी में कि ईरान के जो न्यू सुप्रीम लीडर का जब वहाँ पहुँचा तो वी आर ऑल एट योर सर्विस सैयद मुश्तबा। मतलब ये सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा साहब है उनसे कह रहे हैं कि हम आपके लिए तैयार हैं। ये नारे लग रहे हैं। बड़ा अजीब दौर है दोस्तों। खैर, जो नज़फ़ की जो पूरी सड़कें हैं वो भर चुकी हैं, क्योंकि उनका जनाजा वहाँ चल रहा है। और ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त सीन है पूरी दुनिया के लिए। इराक़ के जो लोग हैं वो वेलकम कर रहे हैं बॉडी ऑफ द शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई। वन ओल्ड इराक़ी, एक पुराने इराक़ी का जो उसने शाउट किया, उसने कहा वेलकम टू द क्राउन ऑन आवर हेड। हमारे सिर के ताज आपका मैं वेलकम करते हैं। वेलकम टू द हेड द नेवर बोर्ड, और वो सर जो कभी झुका नहीं है। वेलकम टू नजफ़ डियर सैयद। खैर, अब तक ख़बरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। नजफ़ के अंदर जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का वो पहुँचा है कुछ घंटों पहले का, ये मैं सीन दिखा रहा हूँ आपको। चलिए अभी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें और दिखाता हूँ अब आपको। क्या है, इराक़ के जो सुन्नी स्कॉलर्स हैं वो बाहर निकल आए हैं और उन्होंने पूरा का पूरा ख़ामनेई साहब को पे किया है। अपना खिराज अक़ीदत जो करते हैं ये इराक़ के सुन्नी लोग हैं। अरे यार, सुन्नी शिया में क्या भटकर रह गए, वो इंतज़ाम कर रहा है। ये जो पहुँचा है मैक्रोन, मैं उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। इस मैक्रोन की बाद में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये सीरिया में पहुँचा है, ठीक है ना। मैंने इसका एक वो लिया था अगर मेरे पास हुआ, चूँकि सीरिया में पहुँचने के बाद ये सीरिया मुझे क्यों याद आ गया है आपको मैं बताऊं दोस्तों। ये जो जिस ज़माने में उस्मान की जो ऑटोमन एम्पायर था, उस ज़माने में शाह ईरान नहीं, शाह अरब, इनके जो एक बेटा था उसका नाम था शायद फैसल। उसको उन्होंने कहा कि आप जाकर के ऑटोमन एम्पायर से लड़ें, और कहाँ पर लड़ें, सीरिया के अंदर। तो जब वहाँ सीरिया के अंदर पहुँचा फैसल और वहाँ लड़ना शुरू किया, तो हुआ यूँ कि लेबनान जो बराबर में था
वहाँ पर फ्रांस का बड़ा दखल रहा है शुरू से लेबनान में। आज भी वहाँ बहुत लोग लेबनान में फ्रांस के रहते हैं। वहाँ पर फ्रांस का एक ब्रिगेडियर, एक सेनापति अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचा। वो यूसुफ नाम था गालिबन। वहाँ पर जो बंदा 1000-1200 लोग लेकर बैठा था, सऊदी अरब का जो बेटा, मैं जिसका नाम बता रहा हूँ, नाम में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ आपको, कि फ्रांस का वो लेबनान से जब पहुँचा बैरूत से, तो वो बहरहाल कुछ घंटों के अंदर ही भाग गया था वहाँ से। शाह अरब का बेटा, जब ये जॉर्डन वॉर्डन भी तमाम इसी जगह इन्हीं की हुकूमतें हुआ करती थीं, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे ये लोग। अब हुआ यूँ कि वहाँ जब वो सेनापति पहुँचा, सीरिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, दमिश्क की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी के मज़ार पर पहुँचा और उसने कहा, सलाउद्दीन अय्यूबी उठ खड़ा हो, देख हम आ गए। कौन गया था? फ्रांस का सेनापति जो बैरूत में मौजूद था, वो वहाँ गया और शाह अरब के लड़कों को वहाँ से भागना पड़ा। अंग्रेज़ों ने इसे इराक़ का बादशाह बना दिया। कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं। एक्चुअली जब मैक्रोन वहाँ घूम रहा था शाह इसके साथ, अल शरा के साथ, तो मुझे लगा कि ये तस्वीरें मुझे याद आ गई, मैंने निकाली और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि तारीख़ ने ऐसे ऐसे भी कौम देखे हैं। ठीक है, अभी कुछ और भी तस्वीरें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यही देख लें आप। मैंने कुछ तस्वीरें तो ली थी भाई, अगर आ गई तो मैं दिखाता हूँ। आप एक मिनट होल्ड कीजिए, ये बिल्ली थोड़ा परेशान। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं वो मैंने ले ली हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब ये पहुँचा था वहाँ पर, तो सलाउद्दीन अय्यूबी के, ये तस्वीर देखेंगे आप, ये सलाउद्दीन अय्यूबी का मज़ार शरीफ है जो मैंने कल ही लिया है, रात ही। तो यहाँ वो पहुँचा था और अब मैक्रोन पहुँचा है। आप देखेंगे उसकी शक्ल भी दिखाता हूँ, जो सऊदी अरब का वो शाफ है, वो जो फैसल नाम का था, आप देखेंगे ये है वो शख्स। भागा और फिर ईरान का बादशाह बना, इराक़ का, सॉरी। इसकी दूसरी तस्वीर भी है मेरे पास, वो भी दिखाता हूँ। ये बाकायदा अंग्रेज़ों के साथ खड़ा हुआ है बीच में। ये पहुँचा था वहाँ पर हुकूमत करने। बहरहाल अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, इन लोगों को मिल गई हुकूमतें। उसके बाद फिर एक लंबी कहानी है। 1935 में तो फिर वो बात पार्टी बनी, फिर वो 65 में गई, फिर उधर सद्दाम बन गया, उधर वो बशरुल असद का बाप था वो आ गया था। खैर वो लंबी लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन तारीख़ समझनी चाहिए आपको कि जो बंदा वहाँ पहुँचा है आज, उसका किसी वक्त में एक बंदा और पहुँचा था और उसने उनको हड़काया था, जा कर के तमाम सीरिया के लोगों को कब्ज़ा भी कर लिया था। मैं एक वीडियो देखना चाह रहा था कि अगर मुझे मैक्रोन की वीडियो मिल गई, वो मैक्रोन की वीडियो मैंने जानबूझ के ली कि मुझे बात ही वो याद आ गई। देखिए आ गई शायद, इंस्टाग्राम पर ये अल शरा चल रहा है, आप देखेंगे ये मैक्रोन है। एक फ्रांसीसी तब पहुंचा था जब सलाउद्दीन अय्यूबी से कहा कि देख ये आ गए हैं, यानी कि ईसाई लोग, हम लोग आ गए हैं, उठ। और एक अब पहुंचा ये अल शरा, जो बता रहे थे ना किसी ज़माने में कि ये बड़ा झंडा लेकर चल रहा है इस्लाम का, पता नहीं क्या करके बैठेगा। मैं तो उस पर शुरू से ही शक करता हूँ। खैर ये मैंने आपको बताया। कुछ ख़बरें मैं और दिखा देता हूँ आपको। मैंने कुछ अभी ताज़ा ख़बरें ली हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप कि ये अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि हमने स्टार्ट कर दी है वहाँ पर बॉम्बिंग। और ये बोइंग जो 737-400 है फाइटर जेट, ये दरअसल इंडियन ओशन से निकलता हुआ यूएई पास करता हुआ गया था। प्लेन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ये वहाँ पर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट हो गई। यूएस नेवी ट्राइड टू गाइड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नियर ओमान। ओमान वाले हिस्से से ये लोग काम कर रहे हैं। 2 हिट हो चुके हैं इसके ऊपर। ये मैसिव जो कौम के अंदर शहर में थे तमाम ईरान के लोग, अपने सुप्रीम लीडर की, उसमें 3 से 4 मिलियन लोग बताए जा रहे थे। एक्सप्लोसिव भी सुने गए हैं। डेमेस्कस में जब ये मैक्रोन वहाँ पहुँचा है ना, उससे पहले वहाँ पर एक होटल में वो भी हुआ है। ये स्ट्राइक्स की जा रही हैं बंदर अब्बास पे। इनिशियल फ़ोटोज़ हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी मैंने शुरुआत में भी दिखाई थी, अब आती रहेंगी। ठीक है जनाब। तो अमेरिका का फ़िलहाल हमला है, रुक भी सकता है, ये ऐसे चल रहा है। लेकिन बहरहाल इसका जहन था जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, यानी कि लेकर तो जा चुके हैं, कब्र में जा कर के आराम करेंगे, तो वहाँ एक्सप्लोजन चल रहे हैं। कशम और बंदर अब्बास के अंदर हंगामा हुआ है साहब।
और यूएस जो स्ट्राइक्स है उसने सिरिक में भी हमला हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इराक़ के लोगों ने उनका वो किया, ये मैं शायद बता चुका। एक खबर और देख लीजिए, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी की बॉडी जब वहाँ इराक़ पहुँची है तो वहाँ पर इराक़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे अली ज़ैदी, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर, ये नीचे आप देखेंगे साइड में ये जो उंगली है, ये वहाँ का इराक़ का प्राइम मिनिस्टर है। इसको ईरान की जो महर एयरप्लेन है वो हुतीज़ डेलीगेशन था उसका वापस पहुँचा था, और जब सना में पहुँचा तो वहाँ पर हुआ ये था, मैंने आपको कल भी बताया था कि फ़र्स्ट टाइम वो हुआ यूँ है कि ईरान का कोई जहाज़ यमन में पहुँचा और सऊदी अरब ने उसको थ्रेट भी किया था, उसका जवाब भी दिया था। IRGC नेवी ने कहा कि हम रिपीट करते हैं दोबारा से वार्निंग कि जो कैप्टन है, वी हैव बॉम्ब्ड, हमने आपके वेसल्स को बमबारी की है। यू शैल ओनली यूज़ रूट, आपको सिर्फ वही रूट इस्तेमाल करने हैं जो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने बताया है। उन्होंने पहले से वार्न किया, रेडियो मैसेज दे दिया था। ये प्लेन के अंदर उनका ताबूत रखा हुआ है, मैंने वहाँ से फ़ोटो ली ताकि आपको दिखा पाएँ। वाकई मन में तो इच्छा है कि काश, खैर इजिप्ट ने बैन कर दिया। जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी था, शाह ईरान का जो लड़का भागा हुआ है, उसको कहा कि इजिप्ट के अंदर तुम घुस नहीं सकते हैं, है ना। ये अल जज़ीरा ने भी छाप दिया कि इसराइली ऑक्यूपेशन जो है उसने एयर स्ट्राइक्स किए हैं सदर्न लेबनान के अंदर। इसराइल भी शुरू हो चुका है, हालांकि वो बराबर कर रहा है। मल्टीपल एक्सप्लोजन सुनाए गए हैं कशम में, सिरिक में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अल जज़ीरा ने भी छापा है। शहीद जो है ख़ामेनी साहब, उनका फ्यूनरल जो है वो 8 बजे यानी कि आज 6 बजे सुबह में 6 बज के मॉर्निंग में बताया जा रहा। अब्बास अरागची की आखिरी खबर और सुन लें। ईरान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जो नेगोशिएशंस हैं अमेरिका के साथ विल रिमेन सस्पेंडेड, अब ये सस्पेंड रहेंगे बिकॉज लेबनान विद द मेमोरेंडम ऑफ, पहले लेबनान के बारे में बात होगी। दोस्तों ये 4-6 खबरें मुझे लगा कि आपको सुबह सुबह बता देनी चाहिए। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।